أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. चलें आज आका और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौला से तवस्सुल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हजातना। नाम अली इब्न अबी तालिब बरिया वजीहान इश्फ़ा लना या वजीहान इश्फ़ा लना। क्या माहौल है, सुभान अल्लाह। एक बार और या वजीहान इश्फ़ा लना इंदल्लाह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला हुम यतसाअलून। नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मुझ पर तो कल की मजलिस का वजद अब तक तारी है। इजाज़त हो तो वहीं से शुरू करें फिर। मेरे भाई आप सलाम पढ़ रहे थे, जो आखिरी शेर पढ़ा उसे तहतुल लफ्ज़ में बताइएगा, मुझे फिर दोहराइएगा। भूल गए? अच्छा चलें। बूतराब की महफिल और हुसैन की मजलिस शक हो जिनके शजरे में बस वही नहीं करते हैं। या अली कह के ही शजरों की तसल्ली कर लें। या अली कह के ही शजरों की तसल्ली कर लें। क्यों? जान पहचान का वक्त कहाँ मिलता है। या अली हर शय का जो वजूद है ना, एक वजूद लफ्ज़ी है, एक वजूद हकीकी है।
पानी सादा सी मिसाल है, पानी का एक वजूद लफ्ज़ी है, आप कहते हैं वो लफ्ज़ पानी। इस वजूद लफ्ज़ी का मतलब ये होता है कि उस हकीकत को जहन तक पहुंचा दें। पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीने से प्यास बुझेगी। तो वजूद लफ्ज़ी उसकी अपनी कोई हकीकत नहीं होती। इसीलिए आप ईरान चले जाइए तो ये पानी से आब हो जाएगा, जब अरब स्टेट में चले जाइए तो वो माँ हो जाएगा, इसलिए कि वो लफ्ज़ है जो फ़कत उस हकीकत को पहुँचा रहा है। लेकिन क्या कहना वजूद लफ्ज़ी है अली इब्न अबी तालिब का भी। अली के लफ्ज़ की एक हकीकत है कि चेहरे बिगाड़ भी देता है, शजरे खंगाल भी देता है। आप या अली कहते हैं क़ुव्वत भी अता करता है, ताकत भी अता करता है। इसमें एक अजब राज है, जैसे मातम शब्बीर है ना, हाँ, क्या अजब राज मातम शब्बीर में है कि हाथ पड़ता है यहाँ दर्द वहाँ होता है। तो इसमें एक अजब कैफियत है। और आपका या अली कहना ख़तीब की खस्तगी को दूर कर देता है, यानी इसका असर इस तरह से दो तरफ़ा है। तो मौलाए कायनात का नाम गिरामी लफ्ज़ मुबारक के अली इब्न अबी तालिब की हकीकत को कोई समझ नहीं सकता। ये फ़कत ऐन लाम छोटी है, मैं हकीकत कह रहा हूँ आपसे, फ़कत इसकी हकीकत। क्योंकि मौला कायनात ने फरमाया है कि अना कुतिब इस्मी अलल अर्श फस्तक़र्र व अलस समावाति फ़क़ामत व अलल अर्ज़ि फ़फ़रशत व अलर रिह फ़ज़रत व अलल वादी फ़हमअ व अलल बर्क़ि फ़लमअ व अलल लैलि फ़दजा व अज़लम व अलन नहारि फ़अनार व तबस्सम। ये मौला कायनात का अपना कलाम है कि मेरा नाम जब अर्श पे लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। फस्तक़र्र बइज़्न परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नाम अली में ये तजल्ली रखी है। व अलस समावाति फ़क़ामत, मेरा नाम आसमानों पर लिखा गया तो आसमान कायम हो गया। व अलल अर्ज़ि फ़फ़रशत, मेरा नाम जब ज़मीन पर लिखा गया तो ज़मीन बिछती चली गई। व अलर रिह फ़ज़रत, मेरा नाम जब हवाओं पर लिखा गया तो हवाएं जारी हो गईं। एक सलवात भेजिएगा और मौलाना का इस्तक़बाल कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली मौला। या अली। हम अपने मोहतरम और मुकर्रम अज़ीज़म आप के इलाके ही में करीब ही आस्ताना है गद्दी नशीन जनाब सैयद मौलाना इंतखाब आलम नकवी साहब रहमानी हुसैनी। ये अपना तारुफ इस तरह से करवाते हैं और हज़रत अल्लामा मुझसे कह चुके हैं कि मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं रहमानी भी हूँ और हुसैनी भी हूँ। हाँ, तो नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन सबका, हुसैन रब का।
तो नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तशरीफ़ लाए हैं। कल मुझे सादत हुई कि मैं वहाँ आस्थाने पर हाज़िर हुआ था और इनके वालिद मरहूम उनके अशआर भी हमने देखे और उनका विर्द भी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनका विर्द था जो हम ज़ियारत वारिसा में हमारे बच्चे बच्चे को माशाअल्लाह ये फ़िक्र याद हैं। हुसैन वारिस आदम है, वारिस नूह है, वारिस इब्राहीम है, वारिस मूसा है, वारिस ईसा है। अस्सलामु अलैका वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिसा नूह नबीयल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिसा ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। हाँ, और अस्सलामु अलैका वारिस अली जिन अमीरुल मोमिनीन। अली 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 क़िबला माज़रत मैं नहीं देख पाया था आपको, तशरीफ़ लाइएगा, सर आँखों पे तशरीफ़ लाइएगा। बेटा आप इस तरफ आ जाएंगे, बेटा बेटा आप इस तरफ आ जाएंगे। अकबर या रसूल अल्लाह या अली। तो जनाब आप ये मेरे सारे जो मोहतरम भाई तशरीफ़ लाए हैं इस आस्थाने से, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में। जो हुसैन के फ़र्श अज़ा पर आए ना, वो मुंतज़मीन का मेहमान नहीं होता, वो ख़तीब का भी मेहमान नहीं होता, वो उसी का मेहमान होता है जिसका ये फ़र्श अज़ा है। हाँ, क़िबला काबा भी तशरीफ़ लाए हैं, सादत बख्शी, इन्होंने इज़्ज़त बख्शी। तो सादात किराम तशरीफ़ फरमाए, मैं एक उम्मती हूँ, मैं तो फ़कत यहाँ एक अजब ही कैफियत है मेरे भाई, अब क्या किया जाए, एक वो रूहानियत है, वो मानवियत है सादात किराम के वजूद के सदक़े में और अज़ादारों के खुलूस के सदक़े में। तो मेरे भाई इतना खूबसूरत कह रहे थे और बड़ी रवानी में, बड़ी तरतीब में कह रहे थे, और आप कह रहे थे अली 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 अली। नबियों का वजीफ़ा है ना अली 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 अली, इसलिए कि अली क़ुत्ब आलम इम्कान है। आलम इम्कान का मरकज़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, जहाँ आलम इम्कान अली के गिर्द गोया घूम रहा है। नहजुल बलागा में मेरे मौला ने फरमाया है कि मेरी हैसियत खिलाफत के मामले में वैसी है कि जैसे एक चक्की है और दरमियान में वो मरकज़ है। मैं वो मरकज़ हूँ कि जिसके तहत सारा निज़ाम घूम रहा है मेरे साथ आप या नहीं, मैं नतीजे पे पहुँचाना चाहता हूँ। तो अली क़ुत्ब आलम इम्कान है, अली मौलल मोमिनीन है, अली यासूबुद्दीन है, अली नबी अज़ीम है, अली मुबीदु शिर्क वल मुशरिकीन है, अली क़ातिलुन नाकिसीन वल क़ासितीन वल मारिकीन है, अली अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, शबीह हारून है, अली नफ्सुर रसूल है, अली ज़ौजुल बतूल है, अली सैफुल्लाहिल मसलूल है, अली अमीरुल बरारा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, सय्यदुल अरब है, मौज़िउल अजब है, सिद्दीक़ अकबर है।
अली अली भाई, ये तो वाकई फर्श पे नहीं है कुछ, ये तो वाकई अर्श पर कुछ हो रहा है मेरे साथ या नहीं? बात पूरी कर लूं, फिर से कहूं, अली खुतब आलम इम्कान है, अली मौलल मोमिनीन है, अली यासूबुद्दीन है, अली नबी अजीम है, अली मुबीद शिरक वल मुशरिकीन है, अली कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है, शबीह हारून है, नफ्सुर रसूल है, ज़ौजुल बतूल है, सैफुल्लाहिल मसलूल है, अमीरुल बररा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन नार है, साहिबुल लिवा है, सय्यदुल अरब है, मौज़ुल अजब है, कशाफ कुरब है, सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, अली कर्रार है, अली कर्रार है, अली गैर फर्रार है, अली बरादर जाफर तैयार है, अली बरादर जाफर तैयार है, हासिमुल अहज़ाब है, कासिमुल असलाब है, मुइज़्ज़ुल औलिया है, मुज़िलुल आदा है, क़ुतबतु अहलिल किसा है, इमामुल अइम्मत वल अत्क़िया है, अबू सय्यद शुहदा है, मुमीतुल बिदा है, मुहय्यिस सुन्ना है, मौज़े अरब है, सरदार अरब है, हुस्नुल हसीन है, ज़रग़ाम है, अबुल ऐताम है, वलीउल्लाह है, सिर्रुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, यदुल्लाह है, बाबु हिकमतिल्लाह है, मौज़े सिर्रिल्लाह है, और हुब्बे अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह है। अली हक, क्या करीम इब्ने करीम थे मेरे मौला। अबू तालिब का बेटा है अली। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है मेरे भाई। या अली, भाई अबू तालिब का बेटा है ना अली। हाँ, अबू तालिब, क्या कहने। हाय 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 हाय, अब मैं किसी और ही मिजाज में आ गया भाई। हाँ, इसलिए देखो, बाबे मदीनतुल इल्म है अली, और मदीनतुल इल्म में खुद रसूल। हाँ, अच्छा, यानी तालिब इल्म जो होता है ना, बाबे मदीनतुल इल्म तो अली है, मदीनतुल इल्म रसूल है। तालिब इल्म जो होता है ना, उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये हदीस सुन रखी है या नहीं? मैं कुछ बात कहने लगा हूँ। जिसके कदमों के नीचे मलाइका पर बिछाएं उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिससे सीखे उसे आलिम कहते हैं। हाँ, तालिब इल्म जिससे सीखे, चलो कहता हूँ, उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसके सामने जानू अदब तय करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिससे दर्स हासिल करे उसे फ़क़ीह कहते हैं। फ़क़ीह जिससे रिवायत ले उसे मुहद्दिस कहते हैं। हाँ, मुहद्दिस जिससे रिवायत ले उसे रावी कहते हैं। रावी मामूलन थे हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के ज़माने के, तो रावी जिससे रिवायत नकल करे उसे तबे ताबी कहते हैं। तबे ताबी जिसे देखे उसे ताबई कहते हैं। ताबई जिसे देखे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिसे देखे उसे नबी कहते हैं। जो नबियों का सरदार हो उसे रसूल कहते हैं। जो रसूलों में भी अफजल हो उसे उलुल अज़्म कहते हैं। जो उलुल अज़्मों का सरदार हो उसे मोहम्मद कहते हैं। और जो मोहम्मद को गोद में पाले उसे अबू तालिब कहते हैं।
है तो यही। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली। खैरियत है मेरे भाई जी। तो जो मुस्तफ़ा को अपनी गोद में पाले, सुभान अल्लाह, उसे अबू तालिब कहते हैं। कुरान की आयत है, मैंने सरनामा कलाम में पढ़ी है, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 101 है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला हुम यतसाअलून। जब क़यामत में सूर फूंका जाएगा ना, तो अल्लाह कहता है हम सारे नसब काट देंगे, कोई रिश्तेदारी नहीं बचेगी। वला हुम यतसाअलून, हम एक को दूसरे का जवाब नहीं देने देंगे, हर एक खुद अपना जवाब देगा। बाप बेटे का रिश्ता टूट जाएगा, भाई भाई का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया, जाके देख लेना, शिया सुन्नी मुत्तफ़क़ किताबों में हदीस मौजूद है, हुजूर मुकर्रम के फ़ज़ाइल में मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि कुल्लु हसबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला नसबी। हर नसब मुनक़ते हो जाएगा सिवाय मेरे नसब के, सिर्फ मेरा नसब बाकी रहेगा। यानी क़यामत में अल्लाह हर रिश्ता तोड़ देगा, कोई बाप बेटा बाकी नहीं बचा, हाँ, कोई भाई भाई बाकी नहीं बचा, कोई मामू भांजा बाकी नहीं बचा, कोई चचा भतीजा बाकी नहीं बचा, सिवाय मुस्तफ़ा के चचा के। मैं मौलवी से कहना चाहता हूं, मुस्तफ़ा के चचा के फिक्र ना कर, अपने चचा के फिक्र कर, कहा जाएगा। ओ हो, हाँ, आपकी क्या बात है। अरे बच्चे ने शेर पढ़ा है, देखो, मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए और हुसैन के खाके शिफा पर। यही तो ज़िक्र अली का मोजिज़ा है, यही तो ज़िक्र अली का मोजिज़ा है। और जब कोई बच्चा जिक्र करते हैं ना फर्श अज़ा पे बैठकर, तो उसका मतलब पता है क्या है? शजर सब हरजन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। शजर सब हरजन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। ठीक, देखो, इस तरह बोलते जाओगे तो फिर मैं भी बोलता जाऊंगा। क्या कहने, ये वो कुव्वत ईमानी है जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से हमें नसीब होती है। अबू तालिब जद्दे सादात हैं। हाँ, अबू तालिब हमारी गैरत का मामला है। सुभान अल्लाह जी, बिल्कुल 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 सही फरमा रहे हैं। तो अमाल की कबूलियत का मामला है। ईमान अबू तालिब पे बात ना करो, इस्मत अबू तालिब पे बात करो। अबू तालिब कुल्ले ईमान का बाप है। सुभान अल्लाह, अबू तालिब कुल्ले ईमान का बाप है। बल्कि जहां तक पूरी करबला पाल कर दी अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। है मेरे साथ या नहीं है भाई? हुसैन इब्ने, सबको शजरा याद है, मेरे साथ पढ़ना। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, ज़ैनब बिनते अली इब्ने अबी तालिब, उम्मे कुलसूम बिनते अली इब्ने अबी तालिब, अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, कासिम इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, सकीना बिनतुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। पूरी करबला पाल कर दी है आका अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। लाओ ऐसा कोई शजरा, भाई हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो। हाँ, हैदर हो के हसनैन। मैं क़िबला साहब के आस्थाने पर गया था, मैंने मासूमीन अलैहिस्सलाम के 12 इमाम के नाम देखे वहाँ पर, उनका विर्द देखा वहाँ पर। वहाँ जो बुजुर्गों ने और औरफा ने दुआएं की हैं, उन 14 मासूमीन के नाम की बरकत से वो दुआएं देखी मैंने वहाँ पर। इसलिए मैं तो यकीन फरमाइएगा कि वहाँ पर जाकर खुद अपने लिए
इस उम्मीद पर के मौला वहां पर मेरा जाना भी कबूल करें और जो वो मैंने जिक्र पढ़े वहां पर उस सदक़े में इंशाअल्लाह शफात अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम नसीब हो जाए। तो मैं उसी सुन्नत को अदा करते हुए कि जो बुजुर्गों का वजीफा था कि हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो। भाई पूरा सिलसिला शजरा सुना दूं। बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो, और जवाद तकी हो या नकी मस्त दुआ हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम बकबा हो। एक सिलसिला रह गया, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छिपा हो, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छिपा हो। अब कौन है इनका जज? हर शख्स इसी पैकर गालिब से मिलेगा, हर शख्स इसी पैकर गालिब से मिलेगा, और हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। भाई अच्छा पढ़िएगा बेटा, आप भी पढ़ लीजिएगा। चलें। आज तो अजब ही मिजाज की मजलिस है मेरे भाई जी। आज तो तमाम हो गया मामला भाई, तमाम हो गया मामला। क्या कहने भाई, कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह पढ़ा था। अबू तालिब को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? कलमा सेरेमनी उनकी होती है जो कभी काफिर रह चुके हो। हाँ, कोई लेकर कोई साहब आए अपने बेटे को लेकर, क्या मौलाना साहब मेरा बेटा है। हम पूछे कलमा पढ़ लिया खैर से इसने? क्या मौलाना ये मुसलमान का बेटा है। हाँ, पाकिस्तान को पाकिस्तानी को पाकिस्तान में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है यार, मैंने कह दिया है कुछ। हाँ, उसे वीजा की जरूरत नहीं है। वो क्यों? उस जिसका बेटा खुद कलमा हो। अच्छा, एक रिवायत सुन रखी है या नहीं? ये रिवायत सबको पता है, और ये रिवायत मैं वो रिवायतें पढ़ रहा हूँ कि जो सब में मुत्तफक है। एक शख्स जहन्नम में जा रहा था, अल्लाह ने कहा फरिश्तों से कि नहीं, इसे जहन्नम में जन्नत में भेज दो। कहा परवरदिगार इसने क्या किया है? क्या इसलिए कि इसके बेटे ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी है। इसके बेटे ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी है, और चूंकि इसके बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है तो मुझे हया आती है कि जिसके बेटे ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी हो उसके बाप को जहन्नम में भेज दो। अरे जिसका बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ ले उसका बाप जन्नत में चला जाए, जिसका बेटा खुद नुक्ता है बाए बिस्मिल्लाह हो। हाँ, हाय 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 भाई, इसीलिए अलम यजिद का यतीमन फावा,
ए मुस्तफ़ा आप यतीम थे तो मैंने पाला है आपको, पाला अबू तालिब ने था। पूरे कुरान में मुझे बतला दो किसी काफिर के अमल को अल्लाह ने अपना अमल कहा हो। हाँ, ये तो नबियों का वजीफ़ा होता है, क्या कहना, ये तो नबियों का मकाम होता है कि अल्लाह उनके अमल को अपना अमल कहता है। बस अजीज़ों, मैं ज़ाहिर है खस्तगी भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आपने इस अंदाज से, आपने भी मजलिस पढ़ी है और हमने भी पढ़ी है, और आपने भी सुनी है और हमने भी सुनी है। ये मजलिस कुछ और ही कैफियत में है, क्या कहने। सुभान अल्लाह, जिसने यहाँ पर अली अली किया है ना, सभी ने किया है। वो जन्नत के दरवाजे पे भी पहुँचेगा ना, हाँ, तो वो जन्नत का दरवाज़ा या अली कहेगा। हदीस में है, इन्ना बाबल जन्नत मिन याकूततिन हुमरा, जन्नत का दरवाज़ा सुर्ख याकूत का होगा, और उस पर कुंडी लगी होगी, और उस पर सोने की वो कुंडी के जो जन्नत का सोना है उसकी, और उसे कहा जाएगा कि इसे दरवाजे पर मारो। फ़ैज़ा दक्कतिल हलक़त वला सफ़ा तन्नत वक़ालत या अली। जब वो कुंडी दरवाजे पर लगेगी तो उससे आवाज़ आएगी या अली की। जो यहाँ या अली ना कर सका वो वहाँ क्या करेगा फिर, मुझे बताओ। जिसे यहाँ या अली से तकलीफ़ है वो क्या करेगा। एक ही जगह बचती है फिर उसके जाने के लिए, हाँ, एक ही जगह बचती है। अब वो मजलिस उस मेयार पे पहुँच गई है कि मैं क्या करूँ आपसे, कि एक ही जगह बचती है उसके जाने के लिए, और कुछ नहीं बचती। ऐसा ही है। तो यहाँ अली अली करते रहो। कितने हुजूर करीम थे, उन्होंने पेपर आउट कर दिया पहले से कि क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकली दिखा भी दिया, प्रैक्टिकली दिखा भी दिया। देखो, अब प्रैक्टिकली कोई उस्ताद पेपर आउट भी कर दे, जवाब भी बता दे, हाँ, उसके बाद भी उसको जवाब ना आए, जो यहाँ अली अली करता रहा था तो वहां कह सकेगा ना। हुजूर ने उठाया और इस तरह से बताया, कहा अल्लाह मौलाकुम। ये कम अफराद जानते हैं कि इस तरह तरतीब शुरू की, अल्लाह मौलाकुम, अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, वाना मौलाकुम, और मैं तुम्हारा मौला हूँ। गोया हुजूर ये कहना चाहते थे कि अल्लाह जिस जिसका मौला है मैं उसका मौला हूँ। फिर मनगुन तो मौला, हाँ जी, अब समझ में आई बात, ये बात समझ में आई, ये तरतीब समझ में आई। अल्लाह सबका मौला है, तो अल्लाह जिस जिसका मौला है उसके रसूल मौला है, रसूल जिसके मौला है उसके अली मौला है। अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। हाँ, घबरा तो नहीं गए, ये क्या कह दिया मैंने। पहले पे अल्लाह है, फिर मुस्तफ़ा है, फिर मुर्तज़ा है। हाँ, अली से कायनात में दो बड़े हैं, एक अल्लाह एक मुस्तफ़ा, बस और कोई बड़ा नहीं है। लेकिन लुत्फ की बात ये, उन दोनों बड़ों ने ये कहा जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में ये छोटा होगा। अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, ये इंतहाई अली है कि इंतहा भी नहीं। और अली खुदा व मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद, ये मेरे जहन की हद है मगर पता भी नहीं, ये मेरे जहन की हद है मगर पता भी नहीं। और अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा, अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा कि जो तेरा, कोई तेरा जो नहीं है। साथ रहना मेरे, मुझे एक जुमला कहना है। अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा कि कोई तेरा जो नहीं है तो फिर मेरा भी नहीं। और जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, भाई मजा तो ये है कि मर भी गया मरा भी नहीं। बात आज यहाँ पर रुक रही है, क्या कहने आपके, क्या कहने। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद मैंने क़िबला से वादा किया था, एक मिनट बेटा बस, अब क़िबला से मैंने वादा किया था जब मैं कल इनके आस्थाने पर हाजिर हुआ था कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दो मिसरे में सुनाऊंगा। हाँ, और उनकी खातिर क़िबला यहाँ तशरीफ लाए, और वो उन्होंने मौला शाह फता, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, और शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, उन मौला अली के लिए ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुज़श्ते अज़ीन जहान वस्फ़े
सिनानश। अली की तलवार की बात है ना। हाँ देखिए, आप सुनने और समझने वाले लोग मौजूद हैं। सिनान कहते हैं तलवार को, और सेहनान यानी 3 रोटियां। हाँ काफी में वही मिलेगा, सिनान सेहनान। कहते हैं गुज़श्ते अज़ीन जहान या गिरफ्ते अज़ीन जहान, बाज़ जगहों पर ये भी नुस्खों में ये लफ्ज़ भी है, गुज़श्ते अज़ीन जहान वस्फ़े सिनानश। अली की तलवार है ना, उसको समझना इस जहान के बस से बाहर है। जो नस्लों तक देख ले, हाँ कि कोई मेरा चाहने वाला तो नहीं, हाय 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 हाय, हाँ उसे छोड़ दिया अली ने। तो गुज़श्ते अज़ीन जहान वस्फ़े सिनानश और गुज़श्ते अज़ आन जहान वस्फ़े सेहनानश। क्या मतलब? अली की तलवार को समझना इस जहां के बस से बाहर है, अली की 3 रोटियों को समझना उस जहां के बस से भी बाहर है। हाँ इसलिए कि अली की 3 रोटियों के सदक़े में आयत नाजिल हुए, वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। तो जिसकी रोटियां आयत नाजिल करवा दे, तो कहते हैं अली की तलवार को समझना इस जहां के बस से बाहर है, अली की 3 रोटियों को समझना हाय 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 उस जहां के बस से भी बाहर है। देखो मोमिन वो होता है कि जब आयत उतरती है और अमल करता है वो, हाँ, लेकिन अमीरुल मोमिनीन वो अमल करता है तो आयत उतरती है। अली शब हिजरत बिस्तर रिसालत पर पहले सोए हैं, आयत बाद में नाजिल हुई, वमिन अन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। हाँ, अली ने रोटियां पहले दी हैं, वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा की आयत बाद में नाजिल हुई है। सुभान अल्लाह। अली ने अंगुश्तरी पहले दी है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन की आयत बाद में नाजिल हुई है। जी अगर आयत उतर जाए और अमल करो तो मोमिन कहलाते हो, अमल कर लो आयत उतर जाए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाते हो। ऐसा ही है, ये तो पूरा कुरान सिमटे तो बाके नुक्ते। मैं इख्तिताम पर आ गया हूँ, एक छोटी सी बात सुनानी है, मैं फिर मसाइब पे जाऊँगा। सिमटे तो बाके नुक्ते का कास है अली, हाँ, और पहले तो ताबा सरहद वन्नास है अली, हर जगह इसी तरह से। हाँ तो ये शिकायत थी, पता है किसको? हाकिम शाम को। हाकिम शाम को शिकायत थी इब्ने अब्बास से कि इब्ने अब्बास तुम तफसीर कुरान करते हो लेकिन ये अली की फजीलत बीच में क्यों कह देते हो? इब्ने अब्बास को ये शिकायत थी। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, बरादरान अहले सुन्नत से 10 बस्ता ये गुजारिश करूंगा, मैं ऊपर के सिलसिले पर भी कोई बात नहीं कर रहा, मैं फ़कत ये कह रहा हूं कि आपके वो मौलवी हजरात के जो हाकिम शाम को अली के बराबर ला रहे हैं, उनकी तो मजम्मत करो कम अज कम। हाँ उन्हें तो डिसोन करो भाई। आपके चौथे खलीफा राशिद हैं तो अली अल्लाह ने आपको नसीब किया है, आपकी खिलाफत के सिलसिले में चौथे हैं, तो इज्जत करो, कदर करो। हाकिम शाम को जो अली के मुकाबिल पर ला रहा है और बराबर ला रहा है, नऊजुबिल्लाह, हाँ उसे रिजेक्ट कर दो। मैंने क्या कहा? इसलिए कि आपकी खिलाफत में भाई एक ही तो अलैहिस्सलाम है आपके पास। मैंने कह दिया है जुमला, बताओ। हाँ भाई एक ही तो अलैहिस्सलाम है आपके पास भाई, उनकी उस अलैहिस्सलाम की तो कदर करो, उस अलैहिस्सलाम की तो इज्जत करो। देखो फिर उसके बाद, हाँ अगर ये आप इसरार करें अली के दुश्मनों के लिए भी कि भाई वो भी रजी अल्लाह हैं, वो भी रजी अल्लाह हैं, अली के दुश्मनों के लिए अगर ये कहेंगे कि हमारे रजी अल्लाह मान लो, सौदा कर लेते हैं, चलो मैं आपके रजी अल्लाह मान लूंगा, आप मेरे लानतुल्लाह मान लो। हाँ मैं क्या करूं? तो इसलिए तमाम साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, मैं उनका एहतराम रखते हुए बात कर रहा हूं, लेकिन जो पंजतन के मुकाबले पर आ जाए, हाँ पंजतन के मुकाबले पर जो आ जाए, उसके लिए हुजूर ने कहा जिसने इनसे जंग की उसे मुझसे जंग की। अली आपका खून मेरा खून है, आपका गोश्त मेरा गोश्त, आपका नफ्स मेरा नफ्स। हाँ
और ये बुज़ुर्ग राज़ान सुन्नत में उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनके माशाअल्लाह मुरीद यहाँ तशरीफ़, मुरीदान बल्कि तशरीफ़ फरमा है, ये गवाही दे रहे हैं, बेशक कह रहे हैं कि जिसने अली से जंग की उसने रसूल अल्लाह से जंग की। हाँ, जो अली का जो रसूल का खून है, अली ने कहा कि हुजूर ने कहा कि अली आपका खून है वो मेरा खून है, आपका जो गोश्त है वो मेरा गोश्त है। सुभान अल्लाह। तो वो हाकिम शाम को क्या शिकायत थी भाई? शिकायत ये थी कि क्यों ये इब्ने अब्बास से कहा, बड़ा लुत्फ महसूस करेंगे, कुरानी एक छोटा सा मुरक्का है कि तुम, क्योंकि इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा है, उम्मत के बड़े मुफस्सिर हैं, तो तफसीर बयान फरमाते थे। तो हाकिम शाम ने आकर कहा कि ये तुम तफसीर तो करते हो, तफसीर कर लिया करो, लेकिन ये अली के फ़ज़ाइल बीच में क्यों बोल देते हो तफसीर में? पहले तो इब्ने अब्बास ने ऐसा खूबसूरत जवाब दिया ना, मैं क्या कहूँ। इब्ने अब्बास ने कहा कि अच्छा, यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूँ? हाय 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 हाय। हाँ, यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूँ? तो हाकिम शाम ने कहा ना ना ना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। समझा नहीं ना? कहा मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा करो कि कुरान पढ़ो, लेकिन अली के फ़ज़ाइल बीच में नहीं पढ़ो। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि अच्छा कौन सी आयत पढ़ूँ? क्या ये आयत पढ़ूँ कि वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आयत तो ना पढ़ा करो, इसकी तफसीर इस तरह से बयान ना करो, ये तो जब अली सोए थे हिजरत पर तभी आयत नाजिल हुई थी, ये नहीं पढ़ो, कोई और आयत की तफसीर किया करो। कहा अच्छा, क्या मैं इस आयत की तफसीर करूँ कि युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा? कहा नहीं नहीं, इसमें तो अली के ख़ानदान ने रोटियाँ दी थी, अभी मैंने पढ़ा, तो ये आयत नहीं पढ़ो, इसके अलावा कोई और पढ़ा करो। कहा अच्छा, फिर ये आयत पढ़ूँ कि नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद? कहा नहीं नहीं, ये आयत नहीं पढ़ा करो, इसमें तो अली का खानवादा जमा हुआ था ना, तो ये आयत नहीं, कोई और आयत की तफसीर किया करो। तो कहा फिर ये आयत पढ़ोगे, फमन हाज्जका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। कहा नहीं नहीं, ये तो मुबाहिला की आयत है। हाँ, बहुत से गए थे, अच्छा कुछ आते थे मैदान जंग में, लेकिन जब जंग की शिद्दत ज्यादा होती थी तो आपको पता है पीछे हट जाते थे, फिर हिम्मत नहीं होती थी उनकी। लेकिन मुबाहिला में वो भी आने की हिम्मत नहीं कर सके। क्यों पता है? जंग से तो जाने का रास्ता मिल सकता है, मुबाहिला में लानत पड़ने वाली है, लानत घर तक छोड़ के आती है। तो कहा नहीं, ये आयत नहीं पढ़ो, कोई और आयत पढ़ा करो, कोई और आयत पढ़ लिया करो कुरान से। कहा अच्छा, फिर क्या मैं ये आयत पढ़ूं कि सुभान अल्लाह इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़कात वहुम राकिऊन? कहा नहीं, कोई और आयत पढ़ लिया करो, ये तो अली ने जब अंगुश्तरी दी थी ज़कात में तब नाजिल हुई थी। कहा अच्छा, ये पढ़ूं वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहा फल मुग़ीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनून? कहा नहीं नहीं, ये तो अली ने हमला किया था, तो अली की सवारी के कदम जब टापों के कदम टापें लगी थी तो चिंगारियां निकली थी। तो कहा ये तो उस वक्त नाजिल हुई थी। उन सर पर दौड़ते हुए घोड़ों की कसम के जब वो दौड़ते हैं और सुबह के वक्त हमला करते हैं तो उनकी टापों से चिंगारियां निकलती। क्या ये आयत नहीं, कोई और आयत पढ़ा करो? क्या यही आयत रह गई है पढ़ने के लिए? तो इब्ने अब्बास ने कहा कि अच्छा ये बताओ कौन सी आयत पढ़ूं? ये सुनने वाली बात है। इब्ने अब्बास ने कहा बताओ कौन सी आयत पढ़ूं, किसकी तफसीर करूं? तो उसने दिमाग में सोचा, कहा कि कोई ऐसी आयत कहूं कि जहां पर कोई अली का ताल्लुक ही ना बन पाए। उसने कहा ये पढ़ा करो, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को आएगा एक जलजला, ये आयत पढ़ा करो। इब्ने अब्बास ने कहा तेरी बदकिस्मती ये है कि इसमें भी अली है। वाक़या पूरा हो रहा है, वाक़या पूरा हो रहा है, मेरे साथ रहना। क्या तेरी बदकिस्मती है कि इसमें भी अली है? उसने कहा इसमें अली कहां से? भाई जमीन को जलजला आएगा, इसमें अली कहां से? क्या तुझे नहीं मालूम बाद वफात रसूल मदीना के सहरा में जलजला आ रहा था, सब अपने घरों में भाग गए थे, अली निकले अपने बैतुल शरफ से, सहरा में पहुंचे और अली ने अपनी ठोकर से जमीन से कहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, तू तुराब है, मैं अबू तुराब हूं।
एक मरतबा और हैदर हैदर होना चाहिए, हक ये बनता है। हाय 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 हाय। जारी है। सुभान अल्लाह। किस जी, अली की मोहब्बत के लिए खून की तहारत नफ्स की शराफत ज़रूरी है। हाँ, इसके बगैर ये मोहब्बत आ नहीं सकती। अजीज़ों, मैं फिर से एक बार मशकूर हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक सबसे छोटे ज़ाकिर होने की हैसियत से, इन उलमा का और बुज़ुर्गों का और जनाब गद्दी नशीन हज़रत मौलाना सैयद इंतखाब आलम नखवी रहमानी हुसैनी और इनके तमाम मुरीदीन का कि जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और इन्होंने भी मजलिस फ़कत सुनी नहीं है, पढ़ी भी है साथ में। हाँ, क्या कहने। तो आज तो मजलिस पढ़ने के सवाब में भी सब शरीक हैं, मजलिस सुनने के सवाब में भी सब शरीक हैं। मैं आपसे मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कह रहा हूँ, ऐसी मजलिस शायद मैं ज़िंदगी में नहीं पढ़ी, न कभी सुने। ये आपके खुलूस का नतीजा है। ये यहाँ पर जो हुब्ब हैदर कर्रार में माशाल्लाह मुवालियान हैदर कर्रार तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनका यहाँ पर आना ये उसका नतीजा है। इंशाअल्लाह हम कब्र में भी ऐसे ही हैदर 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 कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। हैदर आपकी क्या बात है? यो अली क़िबला मौलाना साहब का भी ख़ासुल ख़ास शुक्रिया, इन्होंने इज़्ज़त बख्शी, यहाँ पर तशरीफ़ लाए, यहाँ के पेश इमाम हैं और इमाम जमात का बड़ा हक़ होता है। इमाम जमात, आप यहाँ इमाम जमात है ना यहाँ पर क़िबला साहब, तो इमाम जमात उनके लिए बड़ा इज़्ज़त और मकाम और एहतराम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शरीयत मुस्तफ़ा में बयान फरमाया है। तो इनका शुक्रिया। जब महराब व मिंबर मिल जाएं तो दीन पूरा हो जाता है मेरे भाई। हाँ, मिंबर के बगैर महराब भी अधूरी और महराब के बगैर मिंबर अधूरा। हाँ, ये हमें खुतबा जुमा ने सिखाया है कि जो इमाम जुमा हो वही खतीब जुमा भी हो। ये नहीं हो सकता कि खुतबा किसी और से दिलवा दो और नमाज किसी और से पढ़वा लो। हाँ, इसका मतलब यह है कि जो इमाम जमात है, हाँ, वो इमाम भी है महराब का और ख़तीब भी है वो। ये हमें सिखलाया है कि जब मिंबर और महराब मिल जाएं तब है दीन पूरा। मिंबर से भी जुड़े रहो, महराब से भी जुड़े रहो, सही अकीदे वालों के पास रहो, और कम अज़ कम इतना ज़रूर करना, जो ज़रूरियात दीन है ना उससे इनकार ना करो। ज़रूरियात दीन है नमाज, ज़रूरियात दीन यानी जिससे कोई मुसलमान इनकार कर ही नहीं सकता। यह है ज़रूरियात दीन। अव्वल वक्त में पढ़ो, ये नहीं कि नमाज पढ़ ली कभी क़ज़ा हो गई, अव्वल वक्त में। ये हुसैन ने हमें करबला में सिखलाया, क्या कहने। अव्वल वक्त में जब नमाज पढ़ने का कोई आदी हो जाए, लिखा हुआ है रिवायत में कि मलिकुल मौत से उसकी दोस्ती हो जाती है, मलिकुल मौत का दोस्त बन जाता है। हाँ, फिर जब वो रूह कब्ज़ करने आएगा तो माँ से ज़्यादा शफीक और मेहरबान होगा जी। तो इसलिए इस इबादत को हरगिज़ इसमें कमी या कोताही ना करना। हमारे लिए सबसे बड़ा जो शफात का ज़रिया है और जो उम्मीद है वो शफात अहले बैत अतार है। मौला इमाम सादिक ने फरमाया, ला तनालु शफाअतना मन इस्तखफ़ बिस्सलाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जो नमाज को कमतर समझेगा वो हमारी शफात से महरूम रहेगा। सीधा इमाम ने कह दिया, कोई तकल्लुफ़ नहीं। तो मैं भी कोई तकल्लुफ़ नहीं कर रहा यहाँ पर, सीधा सीधा बिल्कुल बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ से जाओ। मुझे मालूम है कि चूँकि मजलिस देर से ख़त्म होती है, तो ऐसा ना हो कि मजलिस देर से ख़त्म होने की वजह से फजर में सोते रह जाओ, फिर अली राज़ी नहीं होंगे। अच्छा, आपने सुन रखा है कि एक इबादत, ज़िक्र,
कम से कम 3 मरतबा जब करते हो, सलवात भी एक बार फिर दूसरी बार तीसरी बार ऐसे होता है ना, तो जो तीसरी मरतबा का सवाब है वो सबसे ज़्यादा होता है, पहला फिर दूसरा सवाब फिर तीसरा सवाब। 3 का अदद पूरा करते हैं ना हम सलवात में, 5 का अदद पूरा करते हैं वजीफ़े में, तो चलो 5 के अदद पर पंजतन पाक के सदक़े में तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, याद रह जाएगा। अब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पंजतन पाक का अदद पूरा करना है ना भाई, कोई एक नारे हैदरी कहें आप, योली भाई एक आप कह दें, दूसरा नारा योली, एक आप बुजुर्गों में से कोई कहते हैं एक योली, एक पिछले वालों में से कोई कहते हैं वहां पर योली। 4 हो गए, 4 हो गए, चौथा और तसलसल में योली। पंजतन पाक का अदद पूरा करना था ना, 4 हो गए, बस रुक जाना। 5वां उस पर लगाना जब फजर के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए, अब ये वाजिब हो गया आप पर। ओ हो, अब तो मौलाना ने रोक लिया है भाई। हाँ, अब कहीं जाने का छूटने का इम्कान नहीं है कोई, इसलिए कि वो 5वां पंजतन पाक का अदद पूरा करना है ना। हाँ, तो जब वुज़ू करना, मुसल्ले इबादत पर आना, फजर की नियत करना, तो पहले कहना नारे हैदरी या अली, अल्लाहु अकबर। हो गई बात जी, सुभान अल्लाह। अली की मस्ती है, अली। अब नमाज पे मैंने कहा ना, तो नमाज के लिए अब सुन लो, जब आपने कह दिया तो फिर मैं कह दूं, कह रहे तशनगी पूरी नहीं हो रही तो मैं क्या करूं, ये जिक्र ही ऐसा है, जितना करते जाओ तो प्यास बढ़ती चली जाती है। सुभान अल्लाह, जितना जिक्र करते। नमाज में क्या कहना, मौला अली इस्लाम का नारा लगाना, ताकि वो पंजतन पाक का अदद पूरा हो, फजर पे उठ सको, फजर पर आके नमाज पढ़ो, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करो। इसलिए कि विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है। हाँ, नमाज बाकी है इस विलायत की वजह से, विला के हाथ पे बैअत नमाज करती है, और अली वली की ये मिदहत नमाज करती है। अली ने सजदे में सर कटाया है ना, तो अली सजदे में, अली को ज़रबत लगी है, अली के बेटे हुसैन ने सजदे में सर कटाया है, विला के हाथ पे बैअत नमाज करती है। अली वली की ये मिदहत। मेरे आखिरी 2 मिसरे हैं, मैं जा रहा हूँ मसाइब पर, बहुत खस्तगी, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने और मौला अली अलैहिस्सलाम के जिक्र ने मुझे इस बात पर उभारा कि मैं कह दूं, अली वली की ये मिदहत नमाज करती है, और विला के हाथ पे बैअत नमाज करती है। और बगैर हुब्बे अली के जो पढ़ रहा है नमाज, बगैर हुब्बे अली के जो पढ़ रहा है नमाज, भाई उसी की शक्ल पे लानत नमाज। अच्छा, मेरे भाई ने जो नारा लगाया माशाल्लाह मौला अली की मोहब्बत में, ये 5वां नहीं हुआ अभी, है वो 4थे का तसलसल चल रहा है अभी, वो 5वां तो लगाना है मुसल्ले पर, उससे छूट नहीं मिलने वाली। तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने भी नारा हैदरी कहकर इबादत में शामिल हो गए। बस अजीज़ों, आज अली के नवासों का जिक्र है, 2 ताबूत बरामद होने वाले हैं, अली के नवासे हैं, जाफ़र तैयार के पोते हैं। मुझसे मेरे बुजुर्ग ने कहा कि जब मैं यहाँ आ रहा था, उन्होंने कहा कि आज यहाँ इस इमाम बारगाह की सुन्नत के मुताबिक 3री मुहर्रम हराम को जो मजलिस होती है, तो शहजादा ओन मोहम्मद के ताबूत बरामद होते हैं। तो मैं शहजादों का जिक्र करूँगा मौला अली अलैहिस्सलाम ही की से इजाज़त से, और ख़िदमत में उनकी। क्यों? इसलिए कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब तैयार कर रही हैं ना अपने बच्चों को, तो फरमा रही हैं, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो। हाँ, जंग ऐसे लड़ना खुद कहने की ज़रूरत ही ना हो, जंग बतला रही हो, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, अरे फ़ौजें पुकारे खुद के नवासे अली के हो। ऐसा लग रहा था जैसे गोया हैदर के साथ जाफ़र तैयार आ गए हों। ओन और मोहम्मद सिन है फ़कत 7 और 8 बरस का, लेकिन हाशमी शेर हैं, अली के नवासे हैं।
देखो खून की तासीर भी है, सुभान अल्लाह। हुसैन के भांजे हैं, शहजादी ज़ैनब उम्मुल मसाइब है। हाय हाय हाय, एक फ़िक्रा काफ़ी है हमेशा रोने के लिए। उम्मुल मसाइब का तर्जुमा मुझे माफ़ फरमाइएगा, मुसीबतों की माँ यानी मुसीबतों का मरकज़। मसाइब जहाँ पर आकर हर पंजतन के मसाइब, उसमें बीबी ज़ैनब शरीक है। बाद वफ़ात रसूल फ़ातिमा ज़हरा रुखसत हो रही दुनिया से, शहज़ादी ज़ैनब तो फ़कत 6 बरस की हैं। अल्लाहु अकबर। बीबी ने बुलाया अपनी बेटी को और फरमाया कि वो संदूक है, एक जगह संदूक रखा था, बीबी ने कहा संदूक ले आना। 6 साल की बच्ची माँ के पास संदूक ले आई। बीबी फ़ातिमा ने संदूक खोला, कफन निकाला, कहा ये वो कफन है कि जो अल्लाह ने जन्नत से भेजा है आपकी वालदा के लिए। उसमें सुभान अल्लाह हुनूत का भी एहतमाम है, सब जन्नत से आया है। तो कहा जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो अपने बाबा से कह देना कि मुझे इस कफन को वो दे दें, मुझे अता फरमा दें। फिर एक और कफन निकाला, सुनना अब रोगे। कहा ये आपके बाबा अली मुर्तज़ा का कफन है, ये भी जन्नत से आया है। ये बीबी ज़ैनब से क्यों कह रही हैं? इसलिए कि बीबी ज़ैनब हर शहादत में साथ शरीक है ना। हाँ, जिसने माँ के ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा देखा है, जिसने बाप के सर पर ज़रबत देखी है, जिसने एक भाई के कलेजे के टुकड़े देखे हैं, हसन मुश्तबा के ताबूत पर तीर मारे जा रहे थे, और जिसने एक भाई का पामाल लाशा करबला में देखा है। तो बीबी ने एक और कफन निकाला। देखो अंधेरा इसलिए कर दिया गया कि कोई रोने में ना शर्माए। जो बुलंद आवाज़ से चीख सकता है या हुसैन कह के रो सकता है वो रोए, इसलिए कि बुलंद आवाज़ से सोना सुन्नत है, रोना सुन्नत आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा राज़ी होंगे इंशाअल्लाह। आज़ादारा ने सैयद शोहदा तशरीफ़ फरमाए। बीबी ज़ैनब के सामने सैयदा ने कफ़न निकाला और कफ़न निकाल कर कहा जब आपके बाबा की शहादत हो जाए तो ये कफ़न उन्हें दे देना। उसके बाद एक और कफ़न निकाला, कहा ये आपके भैया हसन मुश्तबा का कफ़न है, जब हसन के कलेजे के टुकड़े तश में गिरें और हसन की शहादत हो जाए तो ये कफ़न दे दीजिएगा। ये कहकर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा खामोश हो गई। जो समझ गए उन्हें मेरा सलाम है। शहज़ादी ज़ैनब हुसैन से तो एक ख़ास ही मोहब्बत है। फरमाया अम्मा जन्नत से आपका कफ़न भी आया है, बाबा अली मुर्तज़ा का कफ़न भी आया है, भैया हसन मुश्तबा का कफ़न भी आया है, मेरे हुसैन की क्या ख़ता है अम्मा? हुसैन का कफ़न जन्नत से नहीं आया। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया हुसैन का लाशा बेगौर हो कफ़न करबला की ज़मीन पर। यह है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लिहाजा उम्मुल मसाइब है। जब हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर भी तीर बरसे थे ना, ताबूत वापस पलटा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आई, बैतुल शरफ में है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा वापस पलटा। तो शहज़ादी ज़ैनब ने सवाल किया था भैया हुसैन मैंने तो ये सफ़ेद कफ़न दिया था, ये सुर्ख कैसे हो गया? कि बहन उम्मत ने तीर मारे हैं, आओ जनाजे से तीर निकाल लें। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा कि शहज़ादी ये रिवायत तो मिलती है कि आपने मदीना में ताबूत हसन से तीर निकाले, ये रिवायत नहीं मिलती कि आपने करबला में हुसैन के लाशे से तीर निकाले। शायद बीबी जवाब दें कि ऐ ज़ाकिर क्या तुझे नहीं मालूम है मदीना में ज़ैनब के हाथ खुले हुए थे। अल्लाहु अकबर। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शहजादों का जिक्र है, पहले माँ के मसाइब सुन लो, फिर 2 शहजादों के मसाइब पढ़ेंगे। का मदीना में ज़ैनब के हाथ खुले हुए थे, करबला में जिस बीबी के हाथ गर्दन से बंधे हो वो अपने भाई के लाशे से तीर कैसे निकाले। क्या अजब मकाम है, क्या मंजिलत है, क्या मसाइब है शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के। रिवायत में मिलता है कि जब ये काफ़िला दोबारा मदीना चला गया था ना, और फिर बीबी ने दोबारा हिजरत की शाम की तरफ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार के साथ आई थी। वो क्यों हिजरत की थी उसकी तारीख़ कभी मजलिस में सुनाऊंगा। लेकिन जब बीबी दोबारा शाम पहुंची तो उस दरख्त के पास बैठा करती थी जहां हुसैन का सर लटकाया गया था, और उस दरख्त को देखकर कहती जाती थी या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
एक मंजिल वो आई कि जब बीबी का वक्त आखिर था ना, शहजादी ज़ैनब की शहादत पढ़ रहा हूँ, फिर ओनो मोहम्मद की शहादत पढ़ते हैं। जब बीबी का वक्त आखिर था तो उन्होंने भी एक संदूक मंगवाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार से कहा था कि वो जो एक संदूक है ना वो मेरे पास ले आइएगा, उसमें ख़ास अमानत है। वो संदूक खोला बीबी ने, उससे खून भरा कुर्ता निकाला, अपने सीने से लगाया, या हुसैन कहती भी दुनिया से चली गई। आज भी ज़ैनब की आती है सदा, भाई हुसैन तेरा चेहरा तेरी आंखें भूल कब पाई हुसैन। घुटनियों के बल में तेरी लाश तक दूर उठा था सफर से, लौट कर मैंने नवेद ठंडा पानी जब पिया बस तेरी याद आई हुसैन। देखो जब एक मोमिन पानी पीता है वो कहता है सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। शहजादी ज़ैनब जब करबला के बाद पानी, अल्लाह जाने बीबी कैसे पानी पीती होंगी, फरमाती होंगी उन लबों पर सलाम जिन पर छड़ी मारी जा रही थी। उस हुसैन पर सलाम जो 3 दिन का प्यासा मारा गया। शहजादी ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को लेकर आई हैं। ओन और मोहम्मद ये पहले साथ नहीं थे, जब मदीना से चला था ना कारवान, ओन और मोहम्मद उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के साथ थे, उनके पास थे। जब काफिला आगे बढ़ा था, मक्का के करीब पहुंचा था, उस वक्त गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कुछ देर के लिए काफिला रोक लीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आ रहा हो इस काफिले के साथ साथ। इमाम ने काफिला रोका, देखा अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार बहुत बुजुर्ग भी थे, आंखों से कम बहुत नज़र आता था। इमाम ने अपना नुमाइंदा भी बनाया था मदीना में। वो आ रहे हैं और आकर कहते हैं कि अपने दोनों बच्चों के साथ आ रहे हैं वो, और आकर कहते हैं कि मौला हुसैन क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी ज़ौजा बिन्त अली से कोई बात कर लूँ? क्या वो आपकी ज़ौजा हैं, आपको इख्तियार है। शहज़ादी ज़ैनब सलाम अलैहा के पास पहुँचे, अदब से सलाम किया, शौहर हैं लेकिन ज़ैनब बिन्त अली हैं। आगे फरमाया कि अभी कुछ कहते कि शहज़ादी ने कहा कि अब्दुल्ला अगर आप मुझे वापस लेने आए हैं तो ज़ौजा शौहर की इजाज़त के बग़ैर सफ़र नहीं कर सकती, तो मैं वापस तो चली जाऊंगी लेकिन ज़ैनब ज़िंदा तो नहीं जा सकेगी यहाँ से। भाई को छोड़कर ज़ैनब का लाशा ही जाएगा यहाँ से। कहा नहीं है बीबी, मैं आपको वापस लेने नहीं आया, मैं आपका शौहर ज़रूर हूँ लेकिन मुझे आपका मकाम मालूम है। आप फातिमा की बेटी हैं, आप अली मुर्तज़ा की लख्ते जिगर हैं। मैं तो आपके जद की हदीस पर अमल करने आया हूँ। आपके जद रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि जब सफ़र पर जाओ तो सामाने सदका, अल्लाह अकबर, सदका दे दिया करो। मेरे मौला हुसैन का सफ़र है, मैं सामाने सदका साथ लाया हूँ। जब हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। और मोहम्मद हुसैन का सदका बनकर आए थे। आशूर के दिन बार बार मैं बढ़ता जाऊंगा, आशूर के दिन बार बार आकर कहती है भैया मेरे बच्चों को मरने की इजाजत है। हुसैन इनके मामू हैं, हुसैन इजाजत नहीं देते। मैं कैसे देखूं मेरे भांजे मेरे सामने खून में गलता हो जाएं। आखिर बीवी को यह कहना पड़ा कि भैया मैंने आपसे ज़िंदगी भर कोई शय मांगी नहीं है, अब मैं एक दरख्वास्त कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को इज़्न बगा दीजिए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी ओन और मोहम्मद, लेकिन जानते हो माँ की नसीहत है, लड़ते लड़ते जब फुरात के करीब याद रखना हुसैन की सकीना प्यासी है, हुसैन का अली असगर प्यासा है। 7 और 8 बरस के बच्चे हैं। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। मुझे छोटे छोटे बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं। किसी भी 8 बरस के बच्चे को लेना और देखना और समझना और दिल में सोचना कि 8 बरस का बच्चा 30,000 के लश्कर से उन यजीदियों में घिर गए। कहीं से तलवारें पड़ी, कहीं से नैज़े पड़े। अल्लाह अकबर। एक वक्त आया कि दोनों ज़मीन करबला पर गिर गए। अभी कुछ रमक बाकी थी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके सर काट दे जालिम। एक तरफ से अब्बास बढ़े, एक तरफ से हुसैन बढ़े। एक को अब्बास ने उठाया, एक को हुसैन ने उठाया, लेकर आए खेमे में। बनी हाशिम का जब लाशा आता था तो सबसे पहले बीबी ज़ैनब आगे होती थी। अब इनकी माँ कहीं नजर नहीं आती। का भैया जो आप पर सदका कर दिया वो कर दिया।
हाय ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बहन देख लीजिए, बच्चों का आखिरी वक्त है। जैसे ही बीबी करीब पहुंची, बच्चों ने कहा अम्मा हमने पानी नहीं पिया, अम्मा हमसे राजी हो गई अम्मा। ताबूत आएगा भी कुछ देर बाद, कंधा देना, शबी है ताबूत दोनों मोहम्मद। बच्चे दुनिया से रुखसत हुए, अहबरी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद शहजादी ने गिरिया नहीं किया उन्होंने मोहम्मद को, हुसैन को याद किया, अब्बास को याद किया, अकबर को याद किया। बस अजीजों गिरिया नहीं थामिएगा, मैं इख्तिताम पर आ चुका हूँ। बस रोने जैसी शक्ल तो कम से कम ज़रूर बना लेना, मौला जज़ा अता फरमाएंगे। मंजिल आई के कूफा के बाज़ारों में गई, शाम के दरबारों में गई। हुसैन कहा, अब्बास कहा। शाम के जिंदान से रिहाई मिली तो 2 सर रखे हुए थे जिन पर रोने वाला कोई नहीं था। शाम की औरतें एक दूसरे से कहती थीं कि शायद इनकी माँ जले हुए खैमों में मर गई है, इन बच्चों को गोद में लेने वाला कोई नहीं है। शहजादी ने तड़प कर कहा, मैं इनकी दुखियारी माँ हूँ, अपने भाई का मातम करूं या अपने बच्चों का मातम करूं। एक मौका आया कि जब शहजादी ने औले मोहम्मद का मातम किया, जानते हो कब? जब वापस मदीना पलटी, या हुसैन कहला, मदीना पलटी, घर में दाखिल हुए, औले मोहम्मद के हुजरे नजर आए, छोटे छोटे बिस्तर नजर आए। माँ का दिल तड़प गया, कहा अरे मेरे शेरों, माँ तुमसे शर्मिंदा है, तुम्हारा मातम लगन लगी। कहा है अब्दुल्ला, फर्श अज़ा बिछाओ, माँ अपने बच्चों का मातम करे।